इसीलिए और वचन में हम लोग देखते हैं कि कौन तुम्हारे ऊपर दया करेगा, कौन तेरे लिए रोएगा, कौन रुकेगा तेरे घर पे आके तुझसे पूछेगा कि तू कैसा है। कौन है? देखिए, दो तरह का इंसान होता है। जो आपसे आके पूछता है कैसा है, आप उसको परेशानी बताइएगा भी, वो सुन के चले जाएगा लेकिन आपको हेल्प नहीं करेगा। और हर एक व्यक्ति ऐसा है जो आपसे पूछता है, आपके परेशानी को जानता है और वो आपको परेशानी को हल करने के लिए आता है, इसीलिए आपसे पूछता है कि आप कैसा है। और वो है खुदा। वो जेरूसलम से एक ही बात पूछ रहा है कि कौन पूछेगा तुझसे? तेरा भाई। कौन पूछेगा तुझसे? तेरे अपने। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। कौन यहाँ पर अपना है? सिकंदर, जिन्होंने पूरा दुनिया को जीत लिया था, वो सिकंदर मरते वक्त उन्होंने कहा कि ये बात जाके वो कहे कि जब मैं मरूंगा तो मेरे जनाजे को कंधा देगा वो डॉक्टर लोग। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं जाऊंगा मेरे जनाजे पे मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल के रखना और खोल के रखना। और फिर उन्होंने कहा कि जब मेरे जनाजे जाएगा उसके पीछे पीछे मैंने जितना कमाया है सोना धन दौलत उसे फेंकते हुए जाएगा। और ये तीन चीज सिकंदर ने कहा। और आश्चर्य, मंत्री आश्चर्य करने लगा कि सिकंदर ये बात क्या कह रहा है। मंत्री भी आश्चर्य करने लगा कि क्यों वो कह रहा है कि मेरे जनाजे को कंधा देगा डॉक्टर लोग, क्यों वो कह रहा है कि मेरे जनाजे के बाहर में मेरे हाथ को खुला रखेगा, क्यों वो कह रहा है कि मेरे हर एक धन दौलत को गिराते गिराते जाना जहां जहां से मेरा जनाजा जाएगा। तो वो जाके मंत्री, महामंत्री जो सबसे करीब था, उन्होंने जाके पूछा कि ये बात आपने क्यों कहा। तो उन्होंने उत्तर में, सिकंदर उत्तर में ये बात कहा कि इंसान लोग को पता चले कि जिंदगी को कोई नहीं ठीक कर सकता। जब इंसान को मरना होता है वो मरता है, इसीलिए मेरे जनाजे को डॉक्टर लोग कंधा देगा। मेरे हाथ को खोल के इसीलिए बाहर रखना कि इंसान लोग को पता चले कि मैं पूरा दुनिया को जीत के भी मैं खाली हाथ ही जा रहा हूं अपने मौत की ओर। और मेरे हर एक धन दौलत को फेंक देना रास्ते पे, जो रास्ते से मैं जा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये भी मेरे साथ जितने भी मैं कमाया हूं, ये कोई भी मौत के दौरान ये मेरे कोई काम के नहीं है, ये मेरे कोई काम के नहीं है। आप लोग सब माइकल जैक्सन को जानते हैं। माइकल जैक्सन के 8 डॉक्टर थे और वो 8 डॉक्टर उसके सर के बाल से पैर के नाखून तक एवरी डे चेक करता था। उसके सपना था माइकल जैक्सन की 150 साल वो जिएगा, इसलिए 8 डॉक्टर को वो अपने घर पे पूरा फुल पेमेंट देके रखा था कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उसके रोज एग्जामिन होता था कि उसके अंदर में कोई बीमारी ना हो। लेकिन जो सपना वो माइकल जैक्सन देखा, वो 50 साल में मर गया। 50 साल में वो गुजर गए। पवित्र वचन में और गहराई में चलते हैं हम लोग। अब खुदा आपसे बात कर रहा है। यिर्मयाह के पत्र 32 के 42, 32 के 38, 38, 42 के 38 में कहता है, यिर्मयाह के 32 के 38 में कहता है, They will be my people and I will be their God. I will give them singleness of heart
एंड एक्शन। इसके मतलब क्या है? खुदा ने कह रहा है कि ये होंगे मेरे बच्चे लोग और मैं होऊंगा उसके खुदा, और मैं उसे एक दिल दूंगा और एक आचरण दूंगा। एक दिल और एक आचरण। वो लोग एक तरीका से सोचेगा। हजारों करोड़ों, काला हो, सादा हो, नीला हो, पीला हो, जो कोई भी हो, उसको सबको एक जगह किया जाएगा। उन लोगों को वचन दिया जाएगा, उन लोगों को चुन लिया जाएगा। इसलिए कोई भी बैकग्राउंड हो, आप कहीं से भी आया हो, आपका कोई भी कास्ट से हो, अगर यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, देर मत कीजिए। अगर आप बार बार यीशु मसीह से टकरा रहे हैं, यीशु मसीह के मैसेज से टकरा रहे हैं, तो खुदा आपको बुला रहा है। मसीह ही असली जीवन दाता है, और वो कह रहा है कि मैं तुझे एक हृदय दूंगा और एक आचरण दूंगा, so that they will always fear me and that they all will then go well for them and for their children after them. I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them, and I will inspire them to fear me so that they will never turn away from me. I will rejoice in doing good to them and will assuredly plant them in the land with all my heart and soul. खुदा यहां कह रहा है कि मैं इन लोगों के साथ अनंत वाचा दूंगा। इन लोगों को मैं इंस्पायर करूंगा कि ये मुझे डरे। मैं इन लोगों की इतनी अच्छाई करूंगा, इतनी अच्छाई करूंगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे मेरे पथ पे चलने के लिए, जैसे हम और आप आज मजबूर हो गए हैं खुदा से प्रेम करने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से अच्छा करते गए, वो प्यार करते गए और हम लोग प्यार में खुदा के बच्चे बन गए। जब हम लोग डरने लगेंगे, खुदा कह रहा है कि मैं सिर्फ तेरे लिए नहीं, लेकिन तेरे आने वाले नस्ल को भी मैं आशीष से भर दूंगा, कि तेरे जिंदगी में हर एक चीज से तू जीतेगा। तू जीतने वाले बच्चा होगा, हारने वाले नहीं, रोने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, लेकिन जीतने वाले बच्चा होगा तू। इसीलिए खुदा ने तुम्हें पुकारा है। खुदा आज वचन आपके दिल में, आपके जहन में लिख रहा है, हर एक परीक्षा से लिख रहा है, और ये परीक्षा आने दीजिए, क्योंकि ये परीक्षा अगर नहीं आएगा तो आप मजबूत नहीं बन पाइएगा। इसीलिए खुदा के वचनों में और गहराई में हम लोग चलते हैं। आमोस की पत्र 5 अध्याय 18 पद संख्या। आमोस की पत्र 5 अध्याय 18 पद संख्या में कहता है, Woe to you who long for the day of the Lord. धिक उन लोगों के ऊपर जो खुदा के लिए इंतजार कर रहा है जब वो आएगा, क्योंकि वो दिन दर्दनाक दिन होगा, डरावना दिन होगा, जब वो आसमानों में आएगा, वो बादलों में आएंगे, और वो कह रहा है धिक उन लोगों के ऊपर। फिर वो कह रहा है that day will be darkness not light, it will be as though a man fled from a lion only to meet a bear. खुदा कह रहा है कि वो दिन ऐसे होने वाला है जो दिन में एक इंसान अगर शेर से भाग के वो भालू के मुंह में जाएगा, वो शेर से भाग के सोचेगा कि वो बच गया, लेकिन वो भालू के मुंह में चले जाएगा। आज जो कोई भी गुनाहों के रास्ते पे चल रहा है, जो कोई भी मसीह के वचन को नहीं सुन रहा है, उन लोग की जिंदगी में यही हो रहा है कि वो शेर से तो बच गया, लेकिन मुंह में चले गया भालू का। वो लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसे बटुआ में भर रहा है पैसा जो बटुआ में छेद है। खुदा कह रहा है कि एक जगह से वो लोग डाल रहा है बटुआ में पैसा, बैंक में पैसा, और एक जगह से वो सब निकल जा रहा है।
एक परेशानी हो रहा, सब निकल जा रहा है, और बाल बाल उन लोग का कर्जे में डूब जा रहा है। गुनहगार के रास्ते में शांति नहीं है। जो लोग गुनाहों के रास्ते में चलता है, उन लोगों के पास शांति नहीं है। उन लोग के लिए मौत इंतजार कर रहा है। लेकिन जो वचन सुन रहा है, जो वचन को अपने जहन में बैठा रहा है, जो अभी आप लोग जो हमको सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए जिंदगी रखा हुआ है। क्योंकि आपकी मसीहा कोई और नहीं, आपकी मसीहा यीशु मसीह है, जो राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, जिन्होंने मूसा के दौरान पानी को भाग कर दिया था, अलग कर दिया था, पानी से भी रास्ता बना दिया था। दानियल के 3 दोस्त के साथ आग में खड़ा हो चुका था, वो यीशु मसीह आपके मसीहा है। इसलिए डरने की आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मसीहा तो यीशु मसीह जिंदा खुदा है। मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा? मेरे जिंदा खुदा मेरे साथ है, मैं क्यों डरूंगा? पवित्र वचन में फिर और गहराई में लेके जाना चाहता हूं मैं आपको। पवित्र वचन में आए इफिसियों के 5:8। इफिसियों के 5:8 में कह रहा है, For you were once in darkness, but now you are in light in the Lord. Live as the children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth. And find out what pleases the Lord. खोजिए कि क्या खुदा को पसंद है। खोजिए कि क्या खुदा को पसंद है, क्योंकि जो खुदा को पसंद है वो धार्मिकता का रास्ता है, वो सच्चाई की रास्ता है, वो हर एक गुडनेस की रास्ता है। गुडनेस, राइचियसनेस एंड ट्रूथ, दिस इज व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड। ये खोजना। पवित्र वचन में हम लोग आते हैं। Let us come to the word of God. मत्ती के 5:16 में कहता है, In the same way, let your light shine before others, so that they may see the good works and give glory to your Father who is in heaven. खुदा की वचन कह रहा है कि जब तुम इस दुनिया में हो, तुम्हारे काम ऐसे होना चाहिए कि दूसरे लोग, इंसान लोग देख के वो मसीह को धन्यवाद दे जो मसीह की सेवा तुम करते हो, जो मसीह की सेवा तुम करते हो। इसीलिए आज अपने परिवार के लिए आप जी सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ अपने बारे में, लेकिन खुदा कह रहा है कि इसमें आशीष नहीं है जो तुमसे प्यार करता है, तुम उससे प्यार करता है। अगर तुम उसी से प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, इसमें कोई आशीष नहीं है। लेकिन प्यार करो उससे जो तुमको प्यार नहीं करता है, आशीष इसमें है। इसीलिए हम लोगों के काम ऐसे होना चाहिए जो काम देख के दूसरे धर्म के आदमी लोग भी मसीह को पहचान सके, क्योंकि फल से पेड़ को समझा जाता है। हम लोग फल से पहचानते हैं कि पेड़ कैसा होता है। आप लोग अगर मसीह के फल हैं तो आपसे मसीह के हर एक रोशनी निछावर होना चाहिए सबके जिंदगी में। इसीलिए एक थोड़ी सी कहानी के बारे में बताता हूं। एक मैथ्स टीचर था, जो मैथ्स टीचर अपने स्टूडेंट लोग को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। स्कूल में एक बड़ी बहुत अच्छी टीचर थी वो। लेकिन क्या हुआ, वो टीचर पढ़ाई करते करते जितना कमाई अपने बेटे के नाम में जब लिखी, वही बेटा उसे रास्ते में फेंक दिया। तो वो रास्ते में भीख मांग रही थी। आज जब रास्ते में भीख मांग रही थी, उसकी एक स्टूडेंट जिसका शादी हो चुका था, वो देखा और देख के लगा ये शक्ल तो जाना पहचाना लग रहा है। आज जब वो गया, जाके देखा कि उसके मैथ्स टीचर रास्ते में बैठ के भीख मांग रहा है। उसके स्टूडेंट लोग सब पुराने स्टूडेंट को फोन किया, और फोन करने के बाद वो मैथ्स टीचर को
जो रास्ते पे थी उसके अपने घर लेके गया, उसको अपने से सही जगह में रख के उसके लिए हर एक रास्ता बना दिया। इसलिए आप कर सकते अपने परिवार के लिए, रोज कीजिए, लेकिन आप अगर मसीह के रास्ते पे नहीं चलते, जो मसीह के रास्ते में कहा जा रहा है कि आपके काम ऐसा हो कि आपको देख के खुदा को पहचान सके, मसीह को पहचान सके। पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं और खुदा कह रहा है कि जो कोई भी बुलाया गया वो कैसे इंसान होता है, वो एक ऐसे इंसान होता है। मत्ती लिखित सुसमाचार 5:14 में कह रहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ सिटी सेट ऑन अ हिल दैट कैनॉट बी हिडन। जिसे खुदा ने बुलाया है, आप एक ऐसा शहर है जिसे पहाड़ के ऊपर में लगाया गया है, जिसे पहाड़ के ऊपर में बनाया गया, जिसे छुपाया नहीं जा सकता। आप एक ऐसे रोशनी है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। और खुदा यही बता रहा है आपको कि जिन लोगों ने मसीह को पहचान लिया, जो इंसान मसीह को जानता है, वो अपने गुनाह नहीं छुपा पाएगा, उसे वो गुनाह छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप गुनाह करते हैं तो ज्यादा उंगली आपके ऊपर उठता है, क्योंकि आप मसीह में हैं। कोई और में रहता, कोई और किसी को अगर आप लेके चलते तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि आपने मसीह को चुन लिया है और इस दुनिया में शैतान नाच कर रहा है, तो आपके ऊपर उंगली उठेंगे। इसीलिए क्यों छोड़ दे रहे हैं? खुश वो नहीं होता जिसकी नीड्स बहुत ज्यादा है, खुश वो होता है जिसका नीड्स बहुत कम है। वो इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता। आप लोग जानते हैं, भिखारी तो मंदिर के बाहर में भीख मांगता है, लेकिन जितना रिच पीपल है वो लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगता है। सब भीख मांगा है हम लोग सब कहीं ना कहीं खुदा से भीख मांगते हैं। इसीलिए खुदा भी कह रहा है कि हम लोग जितने कोई भी आज खुदा में है, कि हम लोग जान सके, पहचान सके उनको। पवित्र वचन में कह रहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ टाउन बिल्ड ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन। उसे नहीं छुपाया जा सकता। इसीलिए आप अगर कोई गुनाह करेंगे वो नहीं छुपेगा, वो जल्दी बाहर आएगा, क्योंकि आप मसीह में हैं। क्योंकि मसीह आपको दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है और आपको नजात के रास्ते में चलाना चाहता है। एक लड़ाई चल रहा है आपके पापी शरीर के साथ और मसीह के रूह के साथ। मसीह की रूह आपको लेके लड़ रहा है। इसीलिए हर एक उत्तम काम करना चालू कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पारा में जितने को ये सब नशेड़ी भरे हुए, लेकिन जब मैं कल आ रहा था वहां पर एक बच्चा जो जानता भी नहीं, सिर्फ जानता मैं प्रचार करता हूं, उन्होंने मुझे देख के कहा, जय यीशु, जय मसीह की। मुझे इतना आनंद हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि चलो मेरे कर्म से एटलीस्ट कोई तो इंसान मुझे देख के जय मसीह की कहा। दूसरे धर्म के इंसान आके हमको देख के जय मसीह की कहा। ये नहीं कहा कि हेलो भैया, उन्होंने कहा जय मसीह की। तो हम लोगों की काम ऐसा होना चाहिए जिससे खुदा को महिमा मिले। और जब हम लोग के काम खुदा को महिमा देता है, खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। और आप लोग वो है जिसको देख के खुदा महिमा होता है। खुदा की महिमा होता है आपकी कर्म से। आप जो कर्म करते हैं उससे खुदा महिमा पाता है। जैसे कि कोई बाप और माँ की कोई बच्चे अगर गलती करे तो उंगली वो बच्चे के ऊपर नहीं उठता, माँ बाप के ऊपर उठता है।
अगर अच्छाई करे तो उंगली वो बच्चे के ऊपर नहीं, वो कहते हैं कि किसका बेटा। इसीलिए आप अगर कोई गलती करते हैं, वो कहेगा ये क्रिश्चियन लोग ऐसे ही है। दो तरह का क्रिश्चियन है, जो खुदा की नाम को डुबा रहा है, और एक तरह का क्रिश्चियन है जो खुदा की नाम को ऊंचा कर रहा है। ये जीवन को इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन खुदा को महिमा देने के लिए, उसकी जलाल देने के लिए।